हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड हमेशा की तरह गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। सो वी हैव बीन डूइंग द यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, राइट। एंड उसके अंदर हमने प्रेसिडेंट को हमने पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज द वाइस प्रेसिडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। इट इज सॉर्ट ऑफ अ रिविजन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस आपको पैरेलल देखने को मिल जाएंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग क्या करेंगे, AGI को भी आज कवर कर लेंगे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल इज द एंटायरली डिफरेंट स्टफ ऑल टुगेदर, तो वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। ऑलराइट, चलो तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आकाश एंड रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। अच्छा, ट्रिपल एस ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी। अच्छा सॉरी, दिस इज a brief introduction about myself. If you guys don't know me, therefore these are the few exams which I've cracked over the years, and along with that I'm also having a decent experience in teaching as well. So Triple S provides you the opportunity of giving one free mock test. एक mock test सर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। शायद इन फ्यूचर में आपके लिए कुछ और भी किया जाए डेफिनेटली, बट जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं, FFA का एग्जाम, सॉरी FEA का एग्जाम आ रहा है, पता नहीं मैं इसको FFA क्यों बुलाता हूँ, चलो एनीवेज। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, देन आपका JKPSC का एग्जाम आ रहा है, तो इसके लिए आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पर जाकर अटेम्प्ट करें टेस्ट, बिकॉज टेस्ट देखो, टेस्ट तो अपने आप को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सही, देयरफॉर यू कैन कंसिडर इट। अदरवाइज आप जैसी तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहो, है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देन सर यहाँ पर आपके ऑल कोर्सेज के लिए यहाँ पर कोर्सेज, सॉरी ऑल एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक इट आउट। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐप भी अवेलेबल है, देयरफॉर यू कैन आल्सो चेक दैट आउट एज वेल। चलिए, तो बातें हो गई है सर बहुत सारी, अब फटाफट से हमारे मुद्दे पर आते हैं, विच इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो लेट मी जस्ट ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। एक सेकेंड यार। ऑलराइट, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज अ टॉपिक फॉर द डे। यार कुछ राइटिंग ज्यादा गंदी होगी, चलो कोई नहीं, एनीवेज एक मिनट यार, लीव इट, थोड़े से अच्छे से राइटिंग से लिख लेते हैं। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट इज द टॉपिक फॉर द डे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी आर्टिकल आज के बाद आपको देखने को मिलेगा, सबके अंदर आपका पहला आर्टिकल क्या कहता है, जो पुराने आर्टिकल ने कहा, मतलब जैसे हमने प्रेजेंट केस में कहा, देखा था कि 52 आर्टिकल नंबर क्या कह रहा था, दैट इज देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर भी क्या करना है आपको, 5 में करना है 1+, 2 में करना है आपको 1+, आर्टिकल नंबर बन गया आपका 63, लेकिन बात वही की वही रहेगी, यानी कि बात ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। आर्टिकल 63 says what says, that is there shall be a VP, there shall be a VP, shall be a VP, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिंपल, सॉर्टेड, वेरी गुड। नाउ कम्स आर्टिकल 64 आर्टिकल, एक मिनट उसका पेन थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं मैं। ओके ओके, 64 आर्टिकल 64 ये क्या बात करता है सर, ये बोलता है क्या, दैट इज ये बताता है कि VP का फंक्शन होगा क्या। देखो जिन लोगों ने भी पहले पढ़ा हुआ है आपको पता होगा इसके बारे में, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट का एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर वाइस बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी गई हैं। मतलब आप वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कोई काम मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो खाली ठप्पा है, लेकिन एक्चुअल में काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, दैट इज ही और शी शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअल में आपको जो काम है, आपको जो सैलरी मिलने वाली है, जिस काम के लिए मिलने वाली है, वो मिलने वाली है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम के साथ। आपके काम आप करोगे और उसकी सैलरी आपको मिलेगी। वाइस प्रेसिडेंट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ स्यूडो पोजीशन एग्जिस्टिंग। स्यूडो मतलब क्या है, रियल में कोई खास काम उसका नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देन सर आपका आ रहा है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, कि ये बोल रहे हैं कि देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वाइस, फिर तो चेयरमैन का राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का कुछ थोड़ा बहुत तो लिंकेज होगा ना प्रेसिडेंट के साथ, तभी तो वाइस प्रेसिडेंट बोला है। जैसे आपको पता है क्या बोलते हैं कि एक होता है मैनेजर, ठीक है, एक होते हैं आपके डेप्यूटी मैनेजर। तो मतलब क्या है कि डेप्यूटी मैनेजर का कोई ना कोई लिंकेज मैनेजर के साथ है, तो तभी तो इनके नाम के पीछे डेप्यूटी आगे लगा हुआ है, लेकिन पीछे तो मैनेजर ही लिखा हुआ है। तो यहां पर भी केस में क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट के आगे वाइस लगा दिया, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ लिंकेज विद हिम, राइट। तो कुछ ना कुछ तो लिंकेज होना चाहिए। तो लिंकेज सर आपका ये कहता है कि आर्टिकल 65 में ये बोला गया कि this person who is the vice president, who is holding the office of vice president, may act as a president, may act as a president। मतलब क्या है
कि ये इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है वो प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। देखो ये एक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये नहीं बोला कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मैं बोल रहा हूं कि वो एक्ट कर सकते हैं। एक्ट करने का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट या फिर प्रोविजनल प्रेसिडेंट यहां पर क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। मतलब फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ही कैन बिकम द प्रेसिडेंट। अब ऐसा जब भी करेंगे, अब ये क्या केस है ना उसको हम एंड में देख लेंगे, ठीक है, सबको एक तरह से आपकी प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगी। वो वाला पॉइंट मैंने प्रेजेंट में जानबूझ के भी बताया था, अभी लिंक कर दूंगा। लेकिन देखो हमें नहीं फर्क पड़ता वो टेम्पररी बने परमानेंट बने, जैसे बने वैसे बने। पॉइंट ये है कि यार जब इनका काम क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को छोड़ो यार, चेयरमैन कौन होता है हमें फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा हमें इतना पता है कि ये क्या आपकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, राइट, दिस इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर लेजिस्लेटिव बॉडी का हेड एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, इनफैक्ट ही इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरफ से लेजिस्लेटिव के आप हेड हो, है ना, एक लेजिस्लेटिव के आप हेड हो, एक तरफ से जब आप प्रेसिडेंट बन जाओगे तो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव भी हेड हो जाओगे। तो यार ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला। मतलब क्या है, ये लॉ बनाने की प्रक्रिया के अंदर भी ये क्या है, हेड है। लॉ बनाने की जो भी संस्था है उसके क्या है, एक तरह से हेड है। और साथ ही साथ में क्या है सर, ये एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उसके भी हेड है। तो कुछ तो झोल लग रहा है ना आपको, लग रहा है ना झोल। तो झोल सर, ये इस झोल को बचाने के लिए क्या बोला गया कि देखो यार प्रेसिडेंट एक स्पेशल केस के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं तो बिल्कुल यार इन्हें उस टाइम पे उस इमरजेंसी सिनेरियो के अंदर इन्हें प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे या ये एक्ट करेंगे बीइंग अ प्रेसिडेंट, सो सर ये बहुत पॉइंट है, while doing so he और ही और शी, ठीक है, ही और शी कर लेना, मतलब है ना ऐसे करके। मैं ऐसा नहीं है, मतलब आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वुमेन्स एंड ऑल, बट ये लैंग्वेज थोड़ी सी फॉलो होती है। ही शैल नॉट एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब सीधी सी बात है भैया, हमने बोला भाई तुम दोनों तरफ से भांजी नहीं मार सकते, है ना। मतलब क्या है, मतलब क्या है सर, है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक तरफ क्या बना है, एक जैसे होता है ना कि दो पार्टीज है, दो पार्टी सर सेम टाइम पे पार्टी है, तो क्या करते सर लोग स्मार्ट बनते हैं ना कि नाश्ता इधर कर लेंगे, खाना इधर खा लेंगे। यही तो होता है जब बहुत सारी शादियों का सीजन आता है, जैसे अभी सीजन आएगा ही नवंबर दिसंबर में, सर नाश्ता इधर कर लो और खाना इधर खा लो। ये वाला काम नहीं चलेगा सर। मतलब क्या है, आप एक ही पार्टी अटेंड कर पाओगे, either you join as either you play as a chairman of Rajya Sabha or you may act as a president, whatever the case is, but you are going to choose one. and ये भी ऐसा नहीं, इनको चॉइस दी भी नहीं हुई, बस सीधा सीधा बोला गया कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, तो सर उस दौरान के ऊपर आपके पास क्या होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आप पद पे एग्जिस्ट नहीं करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जब आप एक्टिंग प्रेसिडेंट बनो, अब प्रेसिडेंट के सामने टेम्पररी लिखो, प्रेसिडेंट के सामने परमानेंट लिखो, एक्टिंग लिखो, कुछ भी लिख दो। लेकिन जब आप प्रेसिडेंट बन रहे हो, वेन एवर यू आर एक्टिंग, मैंने लिख देता हूं यहां पर, एंड हैज all the powers and privileges, क्या बोल रहा हूं सर, जो प्रेसिडेंट के पास पावर और प्रिविलेजेस होती थी, वो सारी की सारी पावर और प्रिविलेजेस ऑल लिखा ना, ऑफ द प्रेसिडेंट आपको भी मिलेंगी, भले टेम्पररी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर आपको मिलेंगी। ठीक है, देखो इसके साथ ना मैं रिलेट करना हो ना, तो आप ऐसे कुछ फील के लिए आप रिलेट कर लो। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी कि नहीं, पर एक बहुत ही प्यारी मूवी है, काफी पुरानी मूवी है, नायक करके एक फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर ने क्या किया, मतलब अनिल कपूर इज अ हीरो। बहुत ही बढ़िया मूवी है, मतलब मैं कई बार देख चुका हूँ, मतलब मेरे को बहुत मजा आता है। तो इसके अंदर क्या था कि इन्हें बना दिया गया था एक दिन का सीएम बना दिया गया था, अमरीश पुरी ने एक दिन का सीएम बना दिया था इनको। ठीक है, तो ये वाली मूवी के अंदर आप देखोगे कि भले एक दिन के सीएम बने, लेकिन क्या हो गया कि सारी की सारी पावर्स इनके हाथ में थी और उन्होंने एक दिन के अंदर बहुत कुछ करके दिखा दिया था। दैट इज अ मूवी ऑल अबाउट, मजेदार मूवी है, देखना कभी फन करके, कभी मतलब कुछ समझना हो, सीखना हो, ऐसे करके। ठीक है, चलो ये तो हो गया कहानी हमारी समाप्त। बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ लिए। अभी देखेंगे सर कि किस किस में बनते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यही तरीका फॉलो किया था, अभी हम ये तरीका फॉलो कर रहे हैं कि सर देखो ठीक है, आपने बोला वाइस प्रेसिडेंट कुछ होता है, हमने मान लिया। भैया उनका काम क्या होता है, आपने बोला चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हमने वो भी मान लिया। सर आपने ऊपर से ये भी बता दिया कि एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, वो भी मान लिया। लेकिन भाई ये इंसान आएगा कैसे आएगा? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे आपका पहले क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, वैसे ही सर यहां पर भी क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेगा। और इलेक्शन के अंदर सर, इलेक्शन के बारे में जो लिखा गया वो आर्टिकल 66 में लिखा गया है। इनफैक्ट इलेक्शन के अंदर में क्या दो चीजें पढ़ी थी हमने, पहली बात तो सर यहां पर क्या होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। तो सर बिल्कुल यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। देखो कई जगह पर आप देखोगे ना, बुक्स में इलेक्टोरल कॉलेज वाली टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया,
परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वेरी पॉपुलर, इसलिए नहीं लिखते लोग, ठीक है। लेकिन याद रखना इस इलेक्टोरल कॉलेज की सर कुछ खास बात है। क्या खास बात है सर? अगर पिछले वाले इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आप अगर याद कर पाओ तो यू हैव लाइक यू नो अबाउट इट। हमने यहाँ पे 3 एरोस बनाए थे, चलो 2 एरोस बन लेते हैं, ठीक है। वहां पर क्या बोला था कि भैया जितने एमपीज हैं वो सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहां पर भी ये बोला गया कि यहां पर भी इलेक्टेड एमपीज पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड एमपीज विल पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्टोरल कॉलेज। बिल्कुल सही बात है। वहां पर जो था ना, नॉमिनेटेड एमपीज को काउंट नहीं किया गया था, नॉमिनेटेड एमपीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इलेक्टोरल कॉलेज। परंतु यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर सर आपके नॉमिनेटेड एमपीज भी पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि सीधी तौर पे मैं क्या कह सकता हूं कि सर ऑल द एमपीज विल पार्टिसिपेट। बात ही खत्म कर दो ना सर, ऑल एमपीज पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ऑल एमपीज विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन आउट देयर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर। व्हाट अबाउट एमएलएज एंड एमएलसीज? सर यहां पर उससे कोई संबंध नहीं है, मतलब एमएलएज एमपीज कोई भी नहीं सर। सर पिछले केस में हमने देखा था तो वहां पर क्या था, आपके एमएलसीज, इधर साइड में लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखूं, चलो इधर लिख देता हूं। तो यहां पर क्या था, यहां पर हमने देखा था कि मतलब पहले हमने पढ़ा था कि एमएलसीज डोंट पार्टिसिपेट इन दिस, ठीक, हमने प्रेजेंट के केस में पढ़ा था। लेकिन यहां पर सर एमएलएज की भी पार्टिसिपेशन नहीं होती, यानी कि सीधी सी भाषा में मैं लिख ही नहीं रहा हूं इसको रबी कर रहा हूं। मतलब स्टेट का यहां पर कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमपीज विल सी द मैटर, लुक इनटू द मैटर इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, ये तो होगी सर एक वाली बात इलेक्शन के रिगार्डिंग। दूसरी बात सर एक और भी तो है क्या, कि सर इलेक्शन करने का मेथड क्या होगा। आपने एक भीड़ इकट्ठी कर ली, वो वोट करेगी, लेकिन कैसे वोट करेगी? बिल्कुल बात है सर, बिल्कुल अच्छा आपका पॉइंट आया है। तो याद रखना सर, पीआरएस एंड एसटीवी। आई होप दैट यू गाइस कैन रिमेंबर दिस। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं सर जो आपको मैंने बताया था कि पहले हमने पढ़े थे, बस रिवाइज ही करना है। क्या होता है हमें उससे फर्क नहीं करना है, हमें इसमें याद रखना है कि पीआरएस सिस्टम, पीआरएस एंड एसटीवी, पीआरएस एंड एसटीवी, सॉरी एंड आएगा ना, चलो पीआरएस एंड एसटीवी सिस्टम यहां पर भी क्या होता है, सेम फॉलो होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हमने क्या देखा था सर, इसके बाद हमने टेन्योर के रिगार्डिंग बात करी थी, बट टेन्योर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, 5 साल का टेन्योर रहता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा भी, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है। पहले एक काम देख लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, अपन क्वालिफिकेशन देख ही लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, टेन्योर देख ही लेते हैं पहले, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा आपका, सेम सा रहेगा ना, इसीलिए टेन्योर भी देख लेते हैं। चलो भैया टेन्योर के रिगार्डिंग बात हो जाए तो टेन्योर मैंने आपको बताया था कितना रहता है सर आपका, 5 साल रहता है, 5 इयर्स आपका टेन्योर रहता है। बिल्कुल सर 5 साल का टेन्योर रहेगा, लेकिन क्या इससे कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। कंडीशन क्या है सर आपकी? बिल्कुल सेम है सर, जैसे आपकी पढ़ी थी कि लेस देन 5 इयर्स, यस इट इज पॉसिबल, जब क्या हो जाए सर आपकी डेथ हो जाए, या मतलब सॉरी गलत बोल गया, मतलब आपकी नहीं, मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब जो इंसान यहाँ पर बैठे हैं सर उनकी यहाँ पर क्या हो जाए, डेथ हो जाए, दैट इज ऑल्सो केस। मैं ये सब रिपीट काइंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर क्या करते सर, रिजाइन कर दें, या फिर सर क्या हो जाए, इनका रिमूवल हो जाए, दैट इज ऑल्सो द केस विद, ठीक है, रिमूवल हो जाए, दैट इज ऑल्सो केस विद। क्या सर ग्रेटर देन 5 इयर्स हो सकता है? देखो ये नहीं होता इस केस में आपको नहीं होता। मतलब क्या है कि इस केस में ये स्पेशली बोला गया कि दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग। क्यों? क्योंकि मैंने जो केस आपको बताया था वो क्या स्पेशल केस था कि प्रेसिडेंट जो है, नेक्स्ट वाले प्रेसिडेंट जो है वो आ ही नहीं पाए, अवेलेबल नहीं है, ऐसा करके यहाँ पर मैंने कुछ बोला था। यहाँ पर ना मेक श्योर किया जाता है कि ना यार जो इलेक्शन है ना वो पहले ही कनेक्ट हो जाए और पहले वाले केस यहाँ पर बन जाए, तो दिस इज यूजुअली इट डजंट हैपन आउट देयर, ठीक है। तो ग्रेटर 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हम अपन खाली छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है यार खाली रहेगा थोड़े दिन के लिए, क्या फर्क पड़ रहा है, बिकॉज इतना बड़ा कोई मेजर रोल भी नहीं है उनका एज कम्पेयर, लाइक प्रेसिडेंट का तो बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो यही थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे बात करी रिमूवल के रिगार्डिंग, तो रिमूवल का भी कॉन्सेप्ट यहीं पर देख लेते हैं एक साथ ही, बिकॉज अलग से पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं बनता। तो सर रिमूवल के रिगार्डिंग मैंने बोला, देखो इंपीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, यहाँ पर रिमूवल वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। वेरी गुड। तो डेथ हो गया, रिजाइन, अच्छा रिजाइन, सॉरी 1-2 पॉइंट पहले मिस करके पहले ये वाले देख लेते हैं। रिजाइन सर किसको करेंगे? शायद मैंने आपको बताया नहीं था पहले, मे बी शायद आई लॉस्ट इट, मैं आपको बताना भूल गया। प्रेसिडेंट भी क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जब रिजाइन करते हैं तो किसको करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। एज सिंपल एज दैट। मतलब क्या है, एक दूसरे को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो दिस इज रिजाइन टू प्रेसिडेंट, अगर रिजाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, और प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करते हैं तो किसको करते हैं, टू वीपी करते हैं। ये ऐड कर लेना, मुझे अच्छे से याद आ रहा कि मैंने मिस कर दिया वाला पॉइंट, तो प्लीज ऐड दिस, ठीक है। अच्छा रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, डेथ के तो क्या ही बोले हम, है ना। कहाँ गया रिमूवल का प्रोसीजर, थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। ओके यस, तो रिमूवल का प्रोसीजर क्या है सर, यहाँ पर बिल्कुल काइंड ऑफ सेम सिस्टम है जैसे हमने पहले पढ़ा था। यहां पर भी क्या होगा सर, आपका रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल पेश होगा। क्या होगा सर, आपका रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल यहां पर क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। बस यहां पर ना एक अलग सा यहां पर क्या आ गया, कैच आ गया। क्या कैच आ गया? एक बात मुझे बताओ कि वीपी जो है वो किसके हेड है सर? वीपी है सर आपके राज्यसभा के हेड, राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के हेड।
तो यार यहाँ पे जो होता है ना, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल जो होगा ना, सबसे पहले राज्यसभा में पेश होगा। समझ रहे हैं बात क्या बोल रहा हूं मैं? दैट इज रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ओनली इन राज्यसभा। नहीं यार, चलो ऐसे होता है फर्स्ट इन राज्यसभा, या फिर कह लो कि राज्यसभा के अंदर ही होगा। मतलब वहां पर क्या पहले वाले केस में क्या था कि सर ऑल्दो जो था ना, अपने क्वालिफिकेशन में पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर बनने की होनी चाहिए, पर सर उनका कोई डायरेक्ट लिंकेज लोकसभा के साथ नहीं था। तो वहां पर ऑप्शन क्या दिया गया था कि आप लोकसभा से आओ या राज्यसभा से आओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल पेश हो सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यहां पर बोलेगा कि भैया क्या इनका दोनों का डायरेक्ट लिंकेज है विद राज्यसभा, तो लोकसभा इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, राज्यसभा के अंदर ही रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल पेश होगा। मतलब सबसे पहला जो मुद्दा होगा अगर रिमूवल के रिगार्डिंग बात की जा रही है, सबसे पहले वो राज्यसभा के अंदर ही पेश होगा, लोकसभा के अंदर पेश नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज 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 गाइस रिमेंबर दिस। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यही सब क्वेश्चन बन के आएंगे आपके सामने, और कुछ नहीं आएगा। बाकी सब थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो खाली कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल यहाँ पर क्या हो गया, लोकसभा के अंदर पेश होगा, सॉरी राज्यसभा के अंदर का पेश हो गया। अगर ये पास हो गया, इफ पास, अगर पास हो गया तो क्या मिलेगा सर, आपको पता है 14 डे का नोटिस पीरियड मिलेगा, ठीक है। मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा, 14 डे सर आपको क्या मिलेगा, नोटिस पीरियड मिलेगा। सर अपनी जो भी आपको जो भी दिक्कत परेशानी है सर वो क्या कर दो, प्रूफ कर दो। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो सर क्या होगा, दैट इज 14 डे नोटिस के बाद क्या होगी सर, मीटिंग होगी सर, यहां पर की जाएगी वोटिंग, यहां पर की जाएगी वोटिंग, और वोटिंग के दौरान अगर मेजॉरिटी मिल गई तो सर क्या हो जाएगा, आपका रिमूव, मतलब आप ये वाला क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पास हो जाएगा, ये अल्टीमेटली यहां से पास हो जाएगा। फिर सर क्या होगा, ये अल्टीमेटली लोकसभा के अंदर भी जाएगा, लोकसभा क्या कर सकती है, इसके ऊपर डिबेट्स कर डिस्कशन कर सकती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या बोला जाता है कि लोकसभा के पास इस मुद्दे के अंदर ज्यादा बड़ी रियल पावर्स नहीं है। मतलब अगर ये मुद्दा राज्यसभा से पास हो गया तो सर लोकसभा के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर पास ही माना जाता है। थोड़ी बहुत पावर्स लोकसभा को दी है, बट इट्स नॉट लाइक एक्सटेंसिव पावर्स यहाँ पर नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट के केस के अंदर आपको मेजॉरिटी ऑफ पावर्स लाइक बराबर सिस्टम था, यहाँ पर आपका बराबर सिस्टम देखने को नहीं मिलता। बट इवेंचुअली जब क्या यहाँ पर आपका दैट इज लोकसभा के अंदर गया, और लोकसभा यहाँ पर क्या कर देगी, इसको अग्री कर देगी, हैज टू बी अग्रीड अपॉन बाय लोकसभा। दोनों से सब क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। मतलब मेजॉरिटी आपकी रिक्वायरमेंट है, मेजॉरिटी आपको मिल जाएगी दोनों से। सॉरी, अग्रीड अपॉन का मतलब यहाँ पर भी क्या है, मेजॉरिटी से मतलब है, ठीक है। मतलब समझ गया ना, मतलब मेजॉरिटी मिल जाएगी तो सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, रिमूवल माना जाएगा, यानी कि रिमूवल हैज बीन अकम्प्लिश्ड एंड दिस पर्सन विल बी रिमूव फ्रॉम दिस ऑफिस, ठीक है। मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक वर्ड यहाँ पर क्या यूज नहीं किया अभी तक, मेजॉरिटी के आगे। देखो हमने पढ़ा है, हमने दो टाइप की मेजॉरिटी पढ़ ली है। हमने पढ़ी थी सिंपल मेजॉरिटी बहुत पहले, जो हमने आर्टिकल नंबर 1 के आसपास, सॉरी हाँ 3 आर्टिकल में पढ़ी थी हमने सिंपल मेजॉरिटी। और हमने प्रेजेंट के केस में पढ़ी थी स्पेशल मेजॉरिटी के रिगार्डिंग बात करी थी। लेकिन ना यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी यूज होती है, ना यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है। यहाँ पर सर यूज होती है आपकी अलग सी मेजॉरिटी आ रही है, जिसका नाम है आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूवल होता है। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी बला कौन सी है, जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यार, सिंपल मेजॉरिटी से शुरू करते हैं, एक हल्का सा रिवीजन भी कर लेते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, एक बार थोड़ा नीचे कर दूं, चलिए यहीं पर नीचे लिख देता हूं। एक होती है सर आपकी सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है सर आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, एंड देन कम्स आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसके रिगार्डिंग तो भी हम लोग अच्छे से बात कर ही लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम ही कड़क समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, देखो सबसे पहली बात तो एक बात समझो आप, एक होती है सर आपकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एक होती है चीज, ठीक है। मतलब लोकसभा की, राज्यसभा की, चलो सबको छोड़ो, आप ही समझो, आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या है सर, टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑन द चैनल, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, मतलब वही है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, व्हाटएवर द स्टफ दैट यू कैन से। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि सर जब अभी यहां पर कुछ देखो, ये तो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, अल्टीमेटली सर इस वीडियो के ऊपर भी काफी सारे व्यूज आएंगे, हजारों व्यूज आएंगे, लेकिन हजारों के आसपास लोग लाइव तो नहीं होते ना, हजारों के आसपास लोग। इसका मतलब मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, दैट इज अगर मैं यहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूं, या फिर क्या करता हूं सर, मैं अभी पोल डाल देता हूं, अभी कोई रिसेंटली पोल डालता हूं, लाइव सेशन के अंदर ही पोल डालता हूं, तो सर क्या होगा कि उस पोल के अंदर सिर्फ जो लाइव वाले लोग हैं वही क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बात समझ आ रही है, वही लोग क्या कर पाएंगे सर, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि जो लोग प्रेजेंट हैं ओनली दे कैन वोट, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई पूछने से आपको बोलता हूं एंड में वीडियो के अंदर कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के केस में सर क्या होता है, कि सर जो लोग सर अभी वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं सर वो भी कमेंट कर सकते हैं। मतलब सर वहां पर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट हो एब्सेंट हो से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि देखो प्रेजेंट और एब्सेंट वही इंसान होता है जो कि
देखो सब्सक्राइबर ही होगा ना जो प्रेजेंट या एब्सेंट होगा, जो सब्सक्राइबर ही नहीं है सर वो क्या प्रेजेंट या क्या एब्सेंट। बात समझ में आ रही है? चलो नहीं समझ आ रही, चलो छोड़ो, ध्यान दो, अभी हमारे इसके टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, दैट विल टेक समवेयर एल्स, ठीक है। ये आपको देखने को बोल रहा है, मतलब क्या है, आपका प्रेजेंट जो लोग हैं वो क्या पर क्या करेंगे, वोट करेंगे, दैट इज आउट देयर। मतलब चैट का जो भी लोग लिख पा रहे हो, प्रेजेंट लोग लिख पा रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो बाद में वीडियो देखेंगे सर वो इसके अंदर नहीं यूज कर सकते, यानी कि समझ आ गया प्रेजेंट वाला, आई थिंक आपको सिनेरियो समझ में आ गया। तो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर क्या बोलते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के अंदर सिंपल सा ये बोलते हैं कि 50% प्लस 1, यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो कितना 51% वोट चाहिए ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो लोग भी उस दिन प्रेजेंट है वो लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे, तो 51% वोट मिलेगा, तो मतलब सिंपल मेजॉरिटी। सिमिलर ही केस है क्या आपका स्पेशल मेजॉरिटी का। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या बोलते हैं सर, आपके 66.61%, या फिर सर आप कहते हैं 2/3 ऑफ द टोटल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है और यहाँ पर वोट करे सर उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन इफेक्टिव मेजॉरिटी का थोड़ा सा मामला क्या होता है, चेंज होता है। अभी क्या कहता है, ये बोलता है पहली बात तो टोटल स्ट्रेंथ जो है इसको टोटल स्ट्रेंथ की तरह तो ना देखो। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर भी क्या है, चैनल के जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2 लाख सब्सक्राइबर है, जैसे रैंडम फिगर के लिए लेते हैं 2 लाख सब्सक्राइबर्स आते हैं, लेकिन यार इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो सब्सक्राइबर तो हैं लेकिन वो कोई भी वीडियो नहीं देखते, है ना, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या है सर, होता है ना कुछ दोस्त वो हो जाते हैं ना, दोस्त के दोस्तों ने साइन करा दिया कुछ, कभी जैसे अगर कोई आपका कभी चैनल हो तो आपके मम्मी पापा भी क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। अब सर वो कोई वीडियो देखें ना देखें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। कुछ आपके दोस्त वगैरह होंगे सर वो वीडियो वगैरह कुछ ना कुछ देखते नहीं होंगे, लेकिन मैं सब्सक्राइब करके रखा हुआ कि चलो अपने भाई का चैनल है, चलो थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब क्या है, these guys are actually, मतलब these guys are actually not there। मतलब क्या है, टोटल स्ट्रेंथ के अंदर सर क्या होंगी, कुछ ना कुछ खाली सीटें भी होंगी, यानी कि सर क्या होंगी, कुछ ना कुछ वैकेंसीज भी होंगी। मतलब जैसे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 500 लोग है ही नहीं सर, एक्चुअल में 500 लोग है ही नहीं। इलेक्शन दुनिया जहान जो भी सब कुछ किया आपके, उसके बाद भी सर क्या होगी, 5 लोग के कोई ऑफिस रह गया, 5 लोग क्या रह गए, खाली रह गए। मतलब सर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 545 सॉरी, हाँ कितने हो गए, 495 लोग यहाँ पर आ पाए। ये खाली रैंडम फिगर दे रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं, आके बताऊंगा आपको। मतलब क्या है सर, 5 लोग सर आ ही नहीं, 5 लोग, 5 सीटें क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी के टाइम पर, स्पेशल मेजॉरिटी के टाइम पर सर हम लोग ये चीज कंसिडर कर ही नहीं रहे थे। चलो आपको थोड़ा सा आसान करने बता देता हूं, आसान करके बताता हूं सर, अगर 100 होते लोग तो मतलब यहां पर क्या कहता हूं, सिंपल मेजॉरिटी सिंपल कहती है कि 51 लोग हमें चाहिए, बस दैट्स इट। लेकिन एक्चुअल में 100 लोग थे ही नहीं, एक्चुअल में कितने लोग थे, 90 लोग चाहिए थे। मतलब एक्चुअल में 90 लोग थे, मतलब जो 10 लोग थे वो सब कभी थे ही नहीं, मतलब वैकेंसी सीट क्या थी, वेकेंट थी, सिंस क्या थी, वेकेंट थी। दैट इज अ प्रॉब्लम विद आउट देयर। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी इसी काउंट में नहीं करता, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या करती है, काउंट करती है। वो क्या कहती है, हमें टोटल स्ट्रेंथ से कोई मतलब है ही नहीं, हमें किससे मतलब है, टोटल स्ट्रेंथ जो भी मान लो टोटल स्ट्रेंथ मान लो x थी, इसमें से कितनी पोस्ट क्या है खाली है, उसको क्या कर दो, हटा दो। अब ये आई सर रियल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये है सर आपके एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मतलब क्या है, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के सामने उसमें से कितने लोग अब क्या आए हैं, प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं, उसका हमें क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। चलो छोड़ सबको हटाओ, मैं क्या बोल रहा हूं सिंपल सी भाषा में, एक्चुअल स्ट्रेंथ के 51% ऑफ, देखो एक्चुअल स्ट्रेंथ लेके आओ, एक्चुअल स्ट्रेंथ में कितने लोग यहां पर उस दिन प्रेजेंट हैं जिस दिन ये मुद्दा डिस्कस हो रहा है, और उसके 51% में क्या करना है, चेक करना है। देखो एक बात समझ पा रहे हो आप, देखो यहां पर सिंपल मेजॉरिटी में जितने लोग चाहिए होंगे ना, जितने लोग सिंपल मेजॉरिटी में चाहिए होंगे उससे कम लोग चाहिए होंगे यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी में। क्यों? क्योंकि हमने वैकेंसीज को कर दिया, खाली कर दिया। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं कितना है, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ, यहाँ पे x लिखा हुआ है ना मैंने, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 100 है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी थी, 100 थी। अब 100 का 51% करोगे तो इसका मतलब कितना आएगा सर, 51 लोग आएंगे, 51 लोग चाहिए, मतलब 51 लोगों की यहाँ पर क्या चाहिए, हाई चाहिए, मतलब 100 मैंने मान के चला कि 100 स्ट्रेंथ की हाउस की स्ट्रेंथ 100 थी, और 100 के 100 लोग सर उस दिन आ गए, और 100 में से कितने चाहिए, 51 वोट आपको चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से पास करने के लिए। लेकिन इफेक्टिव मेजॉरिटी का जब केस देखोगे तो क्या होगा, मान लेते सर इसके अंदर वैकेंसीज कितनी है, 20 क्या है वैकेंसीज हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी बनी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इफेक्टिव बोलो एक्चुअल बोलो, मतलब एक्चुअल में से इफेक्टिव वर्ड ज्यादा अच्छा है तो आप इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोल दो, मैंने एक्चुअल स्ट्रेंथ लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ सर कितनी बनेगी इसकी, 80 बन जाएगी, 80 बन जाएगी। 80 की अगर 80 का अगर 51% चेक करोगे कितना बनेगा आपका, 41 बनेगा। मतलब क्या है, अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से देखें तो सर 41 लोगों की हाँ चाहिए, और अगर नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से देखें तो कितना आ रहा है सर आपका, अरे 51% लोगों की यहाँ पर क्या चाहिए, हाफ चाहिए, मतलब इधर 51 चाहिए, इधर 41 चाहिए। तो ये हल्की सी ऑब्जर्वेशन के तौर पर बताना था आपको, बस कुछ खास ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी के मतलब इफेक्टिव मेजॉरिटी कहां पर यूज होती है जरूर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो काफी बड़ा लेक्चर हो गया, आगे बढ़ते हैं सर, मतलब आगे पॉइंट पढ़ते हैं नाउ। कम से आपका क्वालिफिकेशंस,
नाउ कम्स आपका क्वालिफिकेशंस। सर क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, बहुत सा सॉर्टेड है, जैसे हमने पढ़ी थी वहां पर क्या था सर, आपका पहली तीन क्या है, सिमिलर है। एक बार आपके क्विक रिवीजन से कर लेते हैं। सर बोला क्या था, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देन यहाँ पर बोला गया था कि आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। और सर क्या था, मिनिमम एज क्राइटेरिया भी हमने देखा गया था, दैट इज 35 ईयर्स ऑफ एज, वो आपका यहाँ पर एक क्राइटेरिया देखने को मिला था। सर दैट इज ऑल्सो सेम विद इट, ठीक है। बस यहाँ पर एक चेंज जो आ रहा है वो किसमें आ रहा है, दैट इज एक चेंज आ रहा है सर आपका, ही मस्ट बी, जो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, ही और शी shall be eligible to become member of, गेस करो यहाँ पर क्या होगा, मेंबर ऑफ। अरे एक ईयर से हम राज्यसभा के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो सर यहाँ पर राज्यसभा ही तो होगा, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, किस तरह से अप्लाई वगैरह करना है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू स्टाफ, ओके। अच्छा कि हमने सैलरी के रिगार्डिंग उनके रिगार्डिंग बात करी, तो याद रखना यहाँ पर भी सर सैलरी के रिगार्डिंग हम किसी बात कर लेते हैं। सर सैलरी यहाँ पर क्या की जाती है, देखो सेम प्रोसीजर है यहाँ पर, दैट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। कितने पैसे देने हैं ये डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। लेकिन 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 जो सैलरी मिलेगी दैट इज गिवन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज सीएफआई से यहाँ पर क्या आती है, चार्ज अपॉन सीएफआई, ठीक है, चार्ज अपॉन सीएफआई, ओके, दैट इज आउट देयर, ओके। याद ये रखना, इनको अगर सैलरी जो मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए नहीं मिलती, वो किसके लिए मिलती है सर, जो वीपी जो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह जो काम कर रहे हैं सर, उसके लिए इनको सैलरी मिलती है, ठीक है। अच्छा हमने ओथ के रिगार्डिंग में बात करी थी सर, इनका भी आर्टिकल नंबर, इसका भी आर्टिकल याद रख लो, आर्टिकल नंबर 69, बाकी सब इसके आर्टिकल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 69 सर बात करता है आपके ओथ के रिगार्डिंग, और सर यहाँ पर ओथ कौन दिलाता है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या आपका डिफरेंट है, जो चीज डिफरेंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट जाती है, ठीक है। याद रखना सर, यहाँ पर जो ओथ होती है एडमिनिस्टर कौन करता है, दैट इज ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द सीजीआई बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द पर्टिकुलर ओथ, ठीक है। ओथ मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पर दिलाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिख दिया, बट ठीक है याद रखिएगा, ओके। चलो अब सर बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग से पॉइंट की। देखो ये यहाँ पर क्या रहता है ना, जब नेक्स्ट वीपी आएंगे, आपको मैंने बताया ना, आपको जो ग्रेटर देन 5 इयर्स वाला कॉन्सेप्ट के टाइम पर आपको बताया था, तो याद रखना सर, जो इलेक्शन होता है ना सर, इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ वीपी, इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ वीपी, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है सर, आपका शैल बी कंप्लीटेड, ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिखा रहा हूं, शैल बी कंप्लीटेड बिफोर व्हाट, बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, या फिर कह सकते हो कि बिफोर एंड ऑफ हिज टर्म। मतलब सर क्या है, एक काम इनका ये है कि भैया जो नेक्स्ट वीपी होने वाला है उनका, वो जो इंसान इस टाइम पर प्रेजेंट वीपी है वो क्या मेक श्योर करेंगे कि जो नेक्स्ट वीपी होने वाले उनके इलेक्शन क्या हो जाए, यहाँ पर आपके कंडक्ट यहाँ पर हो जाए, ठीक है। अच्छा मान लो सर नहीं कर पाए, तो मान लो इलेक्शन वगैरह नहीं कर पाए, तो बस यहाँ पर ये बोलेगा कि भैया अगर नहीं कर पाए तो एज सुन एज पॉसिबल आपको इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे। ये वाला पॉइंट मैं आपको मिस कर दिया था इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, तो याद रखना सर, याद रखना, जब ये वाली लाइन अगर आप प्रेसिडेंट के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ हिज टेन्योर। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो सर यहां पर क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कराने के लिए मैक्सिमम लिमिट यहां पर डिफाइन की हुई है कि सर विद इन 6 मंथ्स आपके कराए जाने चाहिए, विद इन 6 मंथ्स के अंदर सर आपको नेक्स्ट हमारे देश को नेक्स्ट प्रेसिडेंट मिलना चाहिए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिलना चाहिए, ठीक है। वीपीए केस में से कोई भी यहाँ पर डेडलाइन नहीं दी हुई है सर, आप एज सुन एज पॉसिबल करा लो, 6 महीने से ऊपर इनकेस मान लो लग भी जाता है तो लगने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रेजेंट के केस के अंदर ये लिमिट क्या कर दी गई है, 6 मंथ्स आपको अंदर आपको इलेक्शन क्या कराने पड़ेंगे, कंडक्ट कराने पड़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब आता है सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगेन दी लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट देयर, इन केस सर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा केस हम लोग पिकअप कर रहे हैं, इन केस ऑफ वैकेंसीज in both the offices, मतलब सर खतरनाक लेवल की सर क्या हो चुकी है, आपकी इमरजेंसी आ चुकी है। क्या इमरजेंसी आ चुकी है कि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर कोई भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर कोई भी नहीं है, तो भाई देश संभालेगा कौन। देखो सबसे पहले बात समझो, देखो अगर प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं यार, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लो, देख लेंगे कोई इंसान पकड़ के बिठा देंगे, अपन टेंशन की कोई बात नहीं है। तो कि क्या मुद्दा क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं है यार, वाइस प्रेसिडेंट को क्या चाहिए अपने को, अगर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं है तो कौन होंगे, आपको चेयरमैन ऑफ, आपको राज्यसभा की वर्किंग तो करनी है, तो सर क्या करो, आपका डेप्यूटी चेयरमैन होता है ना राज्यसभा में क्या होता है, डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है, आपको पढ़ाऊंगा टेंशन मतलब,
डिप्टी चेयरमैन भी होता है सर, वो संभाल लेगा। अगर चेयरमैन राज्यसभा का मिसिंग है तो डिप्टी चेयरमैन संभाल लेगा ना, क्या दिक्कत है। तो वाइस प्रेसिडेंट की इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है। लेकिन बाबा लेकिन इसका अगर सिनेरियो हो जाए उल्टा तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि सर क्या होगा उस केस में, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट उस केस में क्या बनेंगे, आपके प्रेसिडेंट की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक्ट वर्ड लिख रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ही विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, नहीं, एक्ट करेंगे मतलब क्या है, तब तक कब तक, 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन तो हो ही जाएगा, नेक्स्ट वाले में क्या मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट मिल ही जाएंगे, लेकिन तब तक जो देश को संभालेगा वो कौन संभालेंगे, आपके प्रेसिडेंट संभालेंगे। सर एक बात बताओ, आप चीटिंग क्यों कर रहे हो? आपने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप कह रहे हो कि सर वाइस प्रेसिडेंट अगर है, प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी गद्दी छोड़कर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और यहां पर क्या होगा, मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आफ्टर कुछ टाइम सब टाइम क्या होगा, सर हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा और प्रेसिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, वाइस प्रेसिडेंट को उठा के प्रेसिडेंट बना दिया। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो, और बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही बात मैं भी बोल रहा हूं, आप सही सोच रहे हो। देखो हो क्या रहा है ना, वाइस प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सर काम क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सर वो संभाल लेगा, डिप्टी चेयरमैन संभाल लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। सब कुछ जो देश में चल रहा है सर प्रेसिडेंट के नाम पे चल रहा है, प्रेसिडेंट के काम पे चल रहा है। अगर प्रेसिडेंट ही नहीं रहते तो क्या होगा सर, हेड ऑफ स्टेट ही यहाँ पर नहीं है तो फिर कैसे देश चल पाएगा। तो सर दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसीलिए सर क्या होगा, अल्टीमेटली ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है, चलो भैया हमने ये वाला केस भी देख लिया कि सर ये नहीं है। अब सर मैं क्या केस देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सर इन केस ऑफ वैकेंसीज इन बोथ द ऑफिसेज, बोथ द ऑफिस का मतलब सर क्या हो गया, सर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तौबा तौबा। अब क्या करें, अब क्या करें? देखो यार वाइस प्रेसिडेंट वाला फंडा अभी प्रॉब्लम नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो नहीं है, डिप्टी चेयरमैन तो होगा, वो संभाल लेगा, लेकिन भाई प्रेसिडेंट कहां से लेकर आए, प्रेसिडेंट तो चाहिए हमारे देश को। ये वाला ऑफिस सर, प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली नहीं रह सकता, ये तो सर आपको बात समझ में आ गई अभी तक। तो हम लोग लेकर आते हैं सर एक नया एलिमेंट आते हैं सर, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई सर आपके निकल कर आएंगे। और इस केस में सर क्या होता है कि आपके जो सीजीआई होंगे, यहाँ पर जो सीजीआई आपके होंगे, जो यहाँ पर सीजीआई होंगे सर, ये क्या करेंगे, ये आपके डायरेक्टली एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली एक्ट करेंगे सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपके यहाँ पर आपके एक्ट करेंगे। तो ही विल बी द एक्टिंग, याद रखना अगेन यहाँ पर वर्ड लगा रहा हूं एक्टिंग। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जिस तरह से एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं सर आपके प्रेसिडेंट, उस तरह से क्या कहते हैं आपके जुडिशरी के जो आपके हेड होते हैं वो कौन होते हैं सर, आपके सीजीआई होते हैं। तो सर आप कह रहे हो सर एग्जीक्यूटिव के को मतलब काम करने के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रॉपर से काम कर पाए, इसे जुडिशरी अपना हेड छोड़ के आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात, छोड़ के आएगा। क्यों छोड़ के आएगा? क्योंकि अगर सीजीआई वहां पर नहीं है तो सर वहां पर और जजेस तो है ना, उसमें से जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो सर मैटर संभाल लेगा। तो याद रखना सर ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा, एक्टिंग जज बन जाएंगे। हमेशा याद रखना सर ये वाली जो राजगद्दी है ना, सिंहासन जो है सर वो खाली नहीं रह सकता, प्रेसिडेंट यहाँ पर आपके बन जाएंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और उस केस में क्या होगा सर, फिर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे होंगे, मान लो पहले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर क्या होगा, कंडक्ट हो गया, सर जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे सर वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पर पहले कनेक्ट हो गया तो क्या होगा सर, आपके प्रेसिडेंट जो आपके नए आएंगे वो यहाँ पर नियुक्त हो जाएंगे और फिर सीचे यहाँ पर रैप अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो एक इंटरेस्टिंग सा आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, बताना जरा यार। मान लो है ना, ये वर्स्ट के सिनेरियो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ है, प्रेसिडेंट भी नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, ऐसा केस हुआ, अभी आपको लिखवाऊंगा उसके बारे में। लेकिन एक केस में आपको दे रहा हूं, प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, सीजीआई भी अवेलेबल नहीं है, मतलब तीनों के तीनों ऑफिसेस खाली पड़े हैं। अब मुझे बताओ क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क, आपके लिए क्वेश्चन। देखो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपसे कोई क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछने वाला, जैसे आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए किया है, ऐसे पढ़ोगे चीजें तो आपके दिमाग में रहेंगी, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करोगे। तो कमेंट पे जरूर लिखना, बताऊंगा मैं आपको, कमेंट जो भी रिप्लाई करेगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम बैक एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, ये सब तो होगी कहानी खत्म। तो सर ऐसा कभी देखने को मिला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखने को मिला है। तो वो केस क्या है सर आपका, दैट इज क्या बोल रहा था, हाँ यार क्या था, हाँ एक मिनट मिस कर गया, ओके ठीक है, याद आ गया सर। देखो ऐसा कि एक बार हुआ था, क्या हुआ था, जाकिर हुसैन जी तो थे, ही डाइड इन हार्नेस, मतलब क्या सर, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, सर्व करते टाइम ही क्या होगी इनकी, मतलब ड्यूरिंग हिज टेन्योर इनकी क्या होगी, अकस्मात देहांत हो गया, ठीक है। 3 मई के आसपास तक इनका देहांत हुआ था, मुझे थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊं तो। इसके बाद सर क्या हुआ, एक जो आपके थे वीवी गिरी साहब जो थे वो क्या हो गए, आपके क्या बन गए, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये क्या थे आपके वाइस प्रेसिडेंट और ये क्या आपके प्रेसिडेंट है।
तो जैसे ही सर इनकी मृत्यु हो गई, ही डाइड, व्हेन ही डाइड, ठीक है, ऐसा लिख देते, क्रॉस कर देते हैं, व्हेन ही डाइड, तो क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे आपके प्रेसिडेंट बन गए। सर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हुआ ना, अब देखो आपको क्या बताया था मैंने, 6 महीनों के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या हुए, आप पे करंट होने शुरू हो गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन यहाँ पर क्या हो गए, शुरू हो गए, इसके लिए यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर वगैरह फाइल वगैरह की जाने लगे। अब यार वीवी गिरी साहब जो है ना सर, ये कौन है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, मतलब सर क्या है, टेम्पररी प्रेसिडेंट है, लेकिन इनको भी क्या करना था, प्रेसिडेंट बनना था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को उस जो नॉमिनेशन के लिए फाइल करे थे, जो भी यहाँ पर नाम हम लोग दे रहे थे, इन्होंने अपना नाम भी यहां पर दे दिया। अब प्रेसिडेंट को के लिए जब भी आप फाइट कर रहे हो, उसकी प्राइम कंडीशन ये होती है कि आपने कोई और गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड ना किया हो। लेकिन ये तो क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, ही वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। और सर एक्टिंग प्रेसिडेंट अब क्या हो रहे हैं, प्रॉपर प्रेसिडेंट बनने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। सर इनके पास तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस था। सर इस केस में क्या होता है, हमने ये मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो आपका जो भी आप गवर्नमेंट ऑफिस ऑक्यूपाई कर रखा है, आपको वो क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, तो इनको क्या करना पड़ा, अपना ऑफिस त्यागना पड़ा। इनकी डेथ नहीं हुई, इनको ऑफिस त्यागना पड़ा। अब जैसे ही इन्होंने ऑफिस त्यागा, तो मतलब क्या है सर, अब हमारे देश के अंदर क्या है, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे सर, वो भी सिस्टम क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ही वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, यहाँ पर बने थे ना, ये आपके वीपी से जो आपके प्रेसिडेंट बने थे सर, वो भी चीज क्या होगी, खारिज होगी। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहूंगा कि इस टाइम पर हमारे देश के अंदर ना वाइस प्रेसिडेंट है और ना ही हमारे देश में क्या है, प्रेसिडेंट है। तो अब क्या हुआ सर, अब आए सर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर आके पिक्चर में आते हैं, एंड हियर कम्स द सीजेआई। और सर ये कौन है सर, इनका नाम था आपका जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये हमारे देश के क्या थे आपके, ही वाज 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं सर, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ही बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट, और ये क्या होंगे, आपके प्रेसिडेंट की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये याद रखना, ही इज द, अच्छा इनके बारे में इंटरेस्टिंग सी बात आपको और बताता हूँ। जस्टिस हिदायतुल्लाह इज द ओनली पर्सन जो कि क्या है आपके, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ऑफ कोर्स एक्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, और एक बार नहीं 2 बार रह चुके हैं, ठीक है। एक 1969 में रहे थे और एक आपके 19 आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, एक और टाइम पे रहे थे, ठीक है। ये 1969 के रिगार्डिंग बात बता रहा हूं आपको। तो ये हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अल्टीमेटली ये बाद में क्या रहे, इन्होंने बाद में फाइट करा वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए भी, और ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आई थिंक 7th ही वाज, हाँ यस एब्सोल्युटली, ही वाज द 7th वाइस प्रेसिडेंट। तो 1969 के अंदर ये बने आपके प्रेसिडेंट, 1979 के अंदर बने आपके वाइस प्रेसिडेंट, और इससे पहले सर ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे तो थे ही थे। तो ही इज द ओनली पर्सन, ओनली स्पेशल पर्सन जो कि क्या कह सकते हैं, जो कि तीनों की तीनों मेजर ऑफिस पे रह चुका है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीजीआई। एक तरह से आप अगर थोड़ी सी सोचने की कोशिश करो ना, तो सर प्रेसिडेंट मतलब हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, सर वाइस प्रेसिडेंट का मतलब के अंदर आपके राज्यसभा के हेड होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं सर, मतलब लेजिस्लेचर के भी कहीं ना कहीं आपके हेड आ रहे हैं, और सीजीआई मतलब क्या है सर, आपके जुडिशरी के हेड। तो कमाल के इंसान सर, है ना, कितनी बड़ी बात है, ठीक है, ऐसे करके। तो बस सर यही कुछ इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी, बस यहाँ पर होती है सर ये वाली कहानी खत्म। लेकिन अभी सर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं, थोड़ी सी जान लेते हैं इनके बारे में, जो मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बताया था। पहले बात करते हैं सर वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। देखो एक दो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी कभी कभार कुछ एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो मैं आपको सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट की पूरी उठा के लिस्ट नहीं देने वाला, ठीक है। आपको बस इतना बता दूंगा कि हमारे देश में सर 16 वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। 16th वालों का नाम जो होगा सर, आप यहाँ पर खुद लिखेंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली हुआ था, रिसेंटली आपका आई न्यूज, ठीक है। इसके अंदर सर कई सारे आपके नाम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो आपके रहे थे सर 1952 के अंदर हमारे देश में पहले हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिले, और इनका नाम क्या सर, एस राधाकृष्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस राधाकृष्णन वाज देयर, ठीक है, वेरी फर्स्ट वन। इनफैक्ट सेकंड नंबर पर भी सर क्या थे, 1957 के अंदर फिर से क्या हुए, इलेक्शन हुए, फिर से कौन चूज किए गए, एस राधाकृष्णन। तो याद रखना, ये जो इंसान है सर, ये आपके 2 बार लगातार टेन्योर तक क्या रहे हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में रहे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको जाकिर हुसैन साहब के बारे में बताया था। तो थर्ड नंबर पे जो आपके आए ना सर, वो आपके 1962 के अंदर आपके आए जाकिर हुसैन साहब। सर ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, जाकिर हुसैन जी जो है वो आपके अल्टीमेटली प्रेसिडेंट भी बने बाद में, और उससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। बस ये आपको बताने के लिए मैं आपको बताया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ खास नहीं है बाकी। अच्छा ये एक इंसान नहीं है खाली जो एस राधाकृष्णन 2 बार रहे, एक और इंसान वो मतलब जो आपके आ रहे हैं, दैट इज 13th नंबर एंड 14th नंबर, ठीक है, हाँ 14th नंबर, ठीक है। 15 यहाँ पे जगह नहीं है वेंकैया नायडू जी की रिगार्डिंग, पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 13 और 14 नंबर पर सर यहाँ पर कौन रहे, ये रहे आपके मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। तो ये भी क्या रहे, आपके 2 टेंडर तक यहाँ पर आपके रहे। बस इतना ही याद रखना है, और दिमाग नहीं खराब करना आपको याद रखने के लिए, इतना ही याद रख लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस राधाकृष्णन सर, इनके लिए आपका बनता है 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है,
हमारे देश का नेशनल टीचर्स डे होता है, नेशनल टीचर्स डे होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हमारे देश के लिए, बिकॉज हमारा देश सच में इतना महान है क्योंकि हमारे देश में गुरु बहुत महान रहे हैं पुराने टाइम से, ठीक है। आजकल इतनी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं होती, वो बात अलग है, लेकिन पुराने जमाने में सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट गुरुज यहाँ पर रह चुके हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, तो फर्स्ट सितंबर को नेशनल डे मनाता है। अच्छा, एक कमेंट में एक क्वेश्चन का और आंसर करना, वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है बताना जरा, ठीक है। ओके चलो, दैट्स इट, इतना काफी है। ओके, नाउ कम्स आपका, एक बार हम थोड़ा सा प्रेजेंट के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं, बिकॉज प्रेजेंट वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले बताया नहीं था, मेरे को लगा कि स्टैटिक है तो बाद में देख लेंगे। ओके, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट सर हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन यहाँ पर रहे? दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इफ यू गाइस कैन रिमेंबर, मैं सारा कुछ आपको बताया था, पूरा का पूरा पढ़ के पूरा का पूरा समझाया था मैंने आपको, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन ब्ला 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 करके, ऐसे करके। और इनफैक्ट ये खाली राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट नहीं, ये हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। तो याद रखना सर, ये जो इंसान है ना, ये हमारे देश के 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक क्या रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट बने। 1950 से लेकर 1962 तक 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक क्या रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये सिंगल इंसान है जो कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये याद रख लेना ऐसे करके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और आपका आता है सर, एस राधाकृष्णन जो यहाँ पर आपका नाम देखने को मिला था, मतलब ये क्या आपके, ये 2 बार लगातार क्या रहे, आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे। लेकिन जैसे ही वहां से निकले, कहां पर आगे, ये कहां पर आगे सर, आपके 1962 में सर यहाँ पर क्या होते हैं, आपके एस राधाकृष्णन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल। एस राधाकृष्णन, समझ रहे आप मेरी बात? तो मतलब क्या यहाँ पर एस राधाकृष्णन क्या है सर, आपके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद सर आपके जाकिर हुसैन साहब की आए थे, उनकी डेथ हो गई थी, आपको मैंने बताया, ही डाइड इन हार्नेस। और जाकिर हुसैन लिख देता हूं यहाँ पर आपका, जाकिर हुसैन साहब वाज द वेरी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन सर आपके और भी बहुत सारे आपको देखने को मिल गए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको नंबर बताऊं तो हमारे देश में अगेन 15, सॉरी यहाँ पर क्या 16 है, यहाँ पर आपका क्या है 15 है, 15 यहाँ पर आपको 15% आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। चलो, इनका नाम भी एक मेंशन कर देना। चलो थोड़ा सा, ये तो काफी न्यूज में हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है सर आपका द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है सर आपकी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि यहाँ पर आपकी बनी है। शी इज ऑल्सो द यंगेस्ट। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। अच्छा, वो भी प्रेजेंट रह चुके हैं, नीलम संजीवा रेड्डी जी। और वो सर क्या है ना, वो आपके लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक है। और वो एक ऐसे इंसान है, नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, NSR। ये जो है सर, ये अनअपोज्ड, इन्हें कोई भी मतलब किसी ने भी अगेंस्ट इनके वोट नहीं किया था व्हाइल ही वाज इलेक्टिंग फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा करके याद रखना, ही इज द यंगेस्ट आफ्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। शी इज ऑल्सो द सेकंड फीमेल। इससे पहले कौन थी? आपकी प्रतिभा पाटिल जी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो उन्होंने, आपने मतलब इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, आउट देयर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और केस इनका है, यंगेस्ट तो है सर, इतनी यंगेस्ट है कि सर ये एकमात्र ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ है। इससे पहले जितने भी आपके प्रेसिडेंट रहे, उन सबके सब क्या थे, आपके पहले पैदा हुए थे। अब ये एकमात्र है जो कि आपकी बाद में आपकी पैदा हुई, ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। बस इतना ही काफी, आई थिंक सो, ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, ये आपका हो जाएगा। ओके, चलो भाई, इतना रखते सेशन, आई थिंक काफी बड़ा सेशन सा हो गया, ठीक है, ज्यादा खींचेंगे सेशन को। AGI सर हमारा थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो वो जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। काउंसलर में से स्टार्ट कर लेंगे, AGI हम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, या देख लेंगे जैसा भी कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है सर आपका कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमेंट जरूर करना सर, और कैसा लग रहा है लेक्चर वगैरह, वो सब भी बताना तो बता देना। और इफ यू हैव जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी आप कर देना। Thank you so much for watching this video. I hope that you are following the content in the regular basis. See you the very next time. Till then guys, take care. हमेशा की तरह, जय हिंद।